नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक का विशेष कार्यक्रम राजनैतिक सुर्खियां और मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी। बीजेपी को मिली एक तरफा जीत से समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में हुए स्थानीय चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका दिया है। मेरठ में हुए चुनाव में 2 वार्डों में बीजेपी को एकपक्षीय जीत मिल चुकी है। अभी इसका ऐलान होना बाकी है। बता दें कि सपा पार्टी दोनों ही वार्डों में अपना एक भी उम्मीदवार खड़ी नहीं कर सकी और यही कारण है कि भाजपा को एक तरफा जीत हासिल हुई है। सत्यपाल सिंह मास्टर की मेरठ के वार्ड नंबर 26 में निर्विरोध चुनाव से शानदार जीत हुई है। इस वार्ड में एक तरफा जीत का कारण था कि यहां ना तो समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ और ना ही किसी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार। ऐसे में बीजेपी को इसका लाभ मिला। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जीत संजीवनी बूटी साबित होगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही उठापटक। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार की राजनीति में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार को विरोधी दल की हुई बैठक के जरिए विपक्ष को मिल रहा फायदा। उनका लगातार प्रयास है कि वह दलों को एक साथ ला सकें। इसी मामले के तहत उन्होंने बीते 12 दिनों में कई नेताओं से बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सोमवार को बिहार के सीएम ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से कोलकाता में बैठक की। बाद में उन्होंने सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ लखनऊ में महत्वपूर्ण चर्चा की और इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल थे। नीतीश कुमार के साथ विरोधी नेताओं की ये बैठकें दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई। चर्चा के बाद केवल 12 दिनों के अंदर हुई थी। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को अभी तक कांग्रेस से हाथ मिलाने में हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन वहीं अब नीतीश की कोशिशों के बाद ममता और अखिलेश 2024 के आम चुनाव में विपक्षी समझौते के लिए राजी हो गए। अगली खबर है, योगी आदित्यनाथ को कौन भेज रहा धमकी भरे मैसेज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मार देने की धमकी। किसी अनजान अपराधी ने डायल 112 पर मैसेज के जरिए सीएम योगी को मारने की धमकी दी है। हालांकि इस मामले पर पुलिस केस दर्ज हो चुकी है। यूपी एटीएस सहित सभी एजेंसियों को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि 23 अप्रैल को रात 8:22 पर यूपी 112 मुख्यालय में सोशल मीडिया की व्हाट्सएप डेस्क पर यह जान से मार डालने की धमकी वाला मैसेज मिला। अनजान नंबर का लास्ट डिजिट 0148 है। इस मैसेज में लिखा हुआ था कि योगी सीएम को मार दूंगा जल्द ही। इस धमकी के बाद जांच एजेंसियां अब सतर्क हो चुकी हैं। प्रयागराज में हुए अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद अब सीएम योगी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पिछले साल भी योगी जी को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसमें लखनऊ की साइबर सेल ने राजस्थान के मेवात से सरफराज नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया था। इस शख्स ने भी डायल 112 के व्हाट्सएप पर धमकी दी थी। इस मामले में लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में 2 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। अगली खबर है, राजस्थान में कुर्सी को लेकर चल रही बहस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजस्थान में सत्ता की कुर्सी को लेकर चल रही बहस पर एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें सीएम गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आपको हमारे बीच लड़ाई नहीं करवानी चाहिए। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में कांग्रेस का चुनाव अभियान उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों पर केंद्रित रहेगा और उनकी पार्टी साथ ही बीते 5 सालों में किए कामों के आधार पर सत्ता में वापस आएगी। इसके साथ ही चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता रोड शो में भी शामिल होंगे। पैसा खर्च कर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम केवल अपने काम के आधार पर पूरा सफर तय करेंगे। अगली खबर है राजस्थान से कि राजस्थान में नहीं थम रही आपसी राजनीति। राजस्थान में चल रही आपसी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक राज्य चुनाव अभियान में व्यस्त होने का हवाला देकर कहा, राजस्थान की परेशानियों को सुलझाने के लिए होने वाली बैठक में थोड़ा और समय लगने की संभावना बताई है। उन्होंने कहा कि अभी इस बीच पायलट के दल के साथ चर्चा चल रही है, लेकिन विरोधी दलों की बैठक कर्नाटक चुनाव से पूर्व होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें, राजस्थान की हालिया सियासत को देखकर ऐसा लग रहा है मानो पायलट गहलोत के विरोध में अपनी पार्टी से पलट रहे हैं। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ उपवास पर बैठना उनका ऐसा फैसला था जिसका समर्थन खुद कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने नहीं किया। इस मामले के बीच एक और कांग्रेस नेता का नाम न छपने की शर्त पर कहा कि पार्टी जल्दी के चक्कर में राजस्थान पर कोई फैसला नहीं कर सकती है। पार्टी का पूरा ध्यान कर्नाटक चुनाव पर केंद्रित है, जो बहुत जरूरी है।